जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में, वर्क यानी कि फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है वर्क का यानी कि कार्य का। तो उसी में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के आधार पर मैं आपको सारी क्लास करा रहा हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जरूर देख लें। उसमें आपके किस टाइप की थी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए कराए हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जितने भी हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए उपयोगी बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन्हीं आधार पर क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में वर्क में स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, मैं पहले बता दूं आपको। और इसमें सारे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन अधिकतर इसमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखें, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ पर बताना है एक कुली यानी कि उसके द्वारा उसने जो वर्क किया है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कितनी दूरी चलता है आपका, 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन भार उठाता है। तो यहाँ पर देखिए उसके द्वारा कार्य किया गया क्या होगा, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ तक उसने देखिए यहाँ से उसने 100 मीटर की दूरी करी तय, कितनी करी, 100 मीटर की दूरी तय करी और 500 न्यूटन का उसने भार लिया। तो 500 न्यूटन का जो उसने भार लिया उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा तो वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य, ऐसा कार्य शून्य होगा। क्योंकि देखिए बल और आपका विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 अंश है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर अगर हम देखें बल और यहाँ पर कार्य जो हुआ है उसका, अगर उसके बीच का कोण देखें तो 90 अंश आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब बीच का कोण 90 अंश क्यों आता है, देखिए W बराबर जब यहाँ पर निकालेंगे, W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, यानी कि डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, डिस्टेंस D कोस थीटा। तो D कोस थीटा से जब इससे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर F अगर यहाँ पे बात करूँ F की, तो यहाँ पर एफ डी कोस थीटा जो बराबर होगा आपका तो 90 अंश होगा। ठीक है, और 90 अंश बराबर आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डी कोस थीटा यहाँ पर क्या होगा आपका 90 अंश, और 90 अंश बराबर क्या होता है आपका 0 होता है कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका मान कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो निम्न में से कौन से मामले में कार्य नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पहला, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर बात करूं, एक गधा अपने, इस मामले में क्या है आपका कार्य है, देखिए मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आपका वजन लेकर चल रहा है, तो इस मामले में आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले की दिशा के क्या है, लंबवत है। ठीक है, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है, यहाँ पर अगर बात करें, जो आपका वस्तु का विस्थापन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु का विस्थापन है तो वो क्या है आपका लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। जो उसका बल लग रहा है लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। ठीक है, लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, वाले बल की दिशा। ठीक है, बल की दिशा के क्या है आपका लंबवत है। तो यहाँ पर इसमें आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वो चल रहा है ना, तो यहाँ पर लंबवत की तो बात आती है, तो यहाँ पर आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन में आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, सुमन एक पुल में तैर रही है, तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। ठीक है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो निकालेंगे, देखिए W बराबर कितना होता है आपका F
यहाँ पर निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एफ कोस थीटा डब्लू बराबर यहाँ पे देखें एफ इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आपका 90 अंश से, ठीक है। तो कोस थीटा 90 कितना होगा आपका, डब्लू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बल की विस्थापन में लगने वाले बल की दिशा के यहाँ पर लंबवत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो क्या गया कार्य क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए लगने वाला बल जो है आपका, यहाँ पर अगर बात करें लगने वाला बल, तो यहाँ पर लगने वाले बल की अगर बात करें तो F कितना है यहाँ पर आपका 20 न्यूटन, ठीक है। कितना है आपका F 20 न्यूटन। वस्तु पर बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है, यानी कि विस्थापन की अगर बात करें यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन कितना है जिसे बोलते हैं हम d, ठीक है। तो वो कितना है यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए तो d है आपका 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकालना है हमें कार्य, यानी कि क्या गया कार्य। तो यहाँ पर क्या गया कार्य की अगर बात करें, क्या गया कार्य यानी कि W बराबर जो होगा अब वो हमें निकालना है, ठीक है। अब निकालेंगे किससे, तो W बराबर जो होता है आपका, तो W बराबर होता है आपका F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी। तो यहाँ पर F का मान कितना है हमारा 20 न्यूटन और D का मान कितना है यहाँ पर 4 मीटर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 चौक 80 जूल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 20-80 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करो। जी बराबर आपका 10 मीटर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें वस्तु का भार कितना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें वस्तु का भार, अगर वस्तु के भार की बात की जाए तो वस्तु का भार कितना है यहाँ पर 15 केजी, यानी कि जो m है उसकी बात करें तो कितना है आपका 15 केजी, ठीक है। कितना आ गया आपका 15 केजी। और यहाँ पे अगर बात करें ऊंचाई, यानी कि h कितना है यहाँ पर आपका 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर h की बात करें यानी कि ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पर आपकी 1 मीटर, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर जिसे बोलते हैं हम g, ठीक है, ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम जी से उसे संबोधित करते हैं, ठीक है, भूमि से ऊंचाई। तो यहाँ पर कितनी है आपकी 1 मीटर। और गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करूँ यहाँ पर कितना है आपका, देखिए यहाँ पर अगर h की बात की जाए यानी कि h की, तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 1 मीटर। और यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण जी की मान करें, जी की बात करें तो जी का मान कितना दिया यहाँ पर उन्होंने 10 मीटर माइनस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति मीटर स्क्वायर की, इसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मान दिया है इन्होंने जी का। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्या गया कार्य है, तो उसका कार्य निकालना है, काम निकालना है, यानी कि W बराबर हमें यहाँ पर निकालना है। तो W का मान निकालना है तो उसके लिए क्या रखेंगे हम सूत्र यहाँ पर, देखिए उससे निकालेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, W बराबर mgh, ठीक है। तो W बराबर mgh से हम इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका m भी दिया है, h भी दिया है और आपका g भी दिया है। तो यहाँ पर आपका हमें W निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए m का मान कितना है यहाँ पर 15, g का मान कितना है यहाँ पर आपका 10 और h का मान कितना है यहाँ पर आपका 1। तो 15 धाई 150 जूल आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 150 जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कार्य होता है यदि, देखिए यहाँ पर बात करें कार्य होता है यदि, यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है आपका, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं,
जो हमारी कार्य करते हैं उसकी यदि, तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्य होता है यदि ऊर्जा है, अगर कोई ऊर्जा है तो वहाँ पर आपका कार्य होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो वस्तु कार्य कर सकती है। कार्य में क्या होता है? देखिए, कार्य में केवल क्या होता है? आपका परिमाण होता है। ठीक है, कार्य में जो होता है आपका परिमाण होता है। ठीक है, कार्य में क्या होता है? आपका परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, दिशा की बात करें तो इसमें केवल दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो दिशा नहीं होती है कार्य में आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नोट कर लेना, कार्य में केवल परिमाण होता है, कार्य में दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जो है, अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए एक तो होती है आपकी ऊर्जा, ऊर्जा और आपका कार्य। अगर इनके मात्रक की बात की जाए तो इन दोनों का मात्रक एक है। ठीक है, इन दोनों का मात्रक क्या आपका एक है, वो है आपका जूल। दोनों का मात्रक क्या आपका जूल होता है। ठीक है, तो एक जूल कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वो आपकी एक जूल होती है। और ऊर्जा का बड़ा मात्रक की बात करूं, ऊर्जा का बड़ा मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है अगर उसकी बात की जाए यहाँ पर, तो वो होता है आपका जूल। ठीक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है आपका केजी जूल होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है आपका किलो जूल, जिसे हम केजी भी बोल देते हैं। ठीक है, केजी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मात्रक होता है ऊर्जा का। तो 1 केजी बराबर जो होता है आपका, अगर इसकी बात करूं 1 केजी बराबर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए 1 केजी बराबर, तो ये कितना होता है आपका 1000 जूल होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 1000 जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है आपका, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, जब विस्थापन कब हो आपका बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, अगर विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो बल के द्वारा किया गया कार्य आपका ऐसा अगर कुछ भी होता है तो वो आपका शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है आपका शून्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें W बराबर, देखिए W बराबर कितना होता है आपका F इंटू डी कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा W बराबर आपका एफ डी कोस 90। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर कितना हो जाएगा एफ डी गुणा आपका 0, तो ये आपका 0 ही मान इसका आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करूँ कोस 90 बराबर कितना होता है आपका 0 होता है, तो कार्य ऐसा क्या होता है आपका शून्य होता है। तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बल की दिशा के अनुदिश प्रयुक्त जो थीटा बराबर होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है आपका 0 हो तो अधिकतम, या आपका विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जी अगर होता तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक होता। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या गया कार्य क्या होगा आपका शून्य होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखिए बात करें किसी वस्तु पर अगर किया गया कार्य तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है आपका वस्तु पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखिए बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया, मतलब क्रिया क्या कहलाती है आपकी कार्य कहलाती है। ठीक है, तो कार्य बराबर जो होता है आपका, अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कार्य की, तो कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में क्या होता है आपका विस्थापन होता है।
तो कार्य की भाषा अगर इससे बात करूं तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो बल पर भी निर्धारित होता है आपका विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के कोण के भीड़ भी होता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा, और ये आपका ग्रुप डी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, वो भी आपका देखिए यहाँ पे पूछा 9/10/2018 को, और ये क्वेश्चन 3/10/2018 को भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, देखिए फिर रिपीट हुआ आपका, और कितनी बार पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो रिपीट क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इनमें से कौन अधिक कार्य कर सकता है। देखिए, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता पहिया। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए, तो यहाँ पर जो काम होता है, देखिए अगर कहीं पर जो कार्य होता है, अगर वो कहीं पर आपका हो रहा, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें आपका नहीं होगा अधिक कार्य, तो अधिक जो कार्य होगा वो एक चली हुई गोली में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए वेग का मान कम है। ठीक है, अन्य विकल्प में क्या है, यहाँ पर आपका वेग का मान कम है, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया, तो इनका मान बंदूक की गोली से कम है। ठीक है, तो इनके वेग का मान सबका कम है, लेकिन आपका जो गोली है उसका वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा। ठीक है, तो इसके वेग का मान क्या होगा, आपका अधिक होगा। वेग का मान यहाँ पे क्या है, इसका अधिक है। ठीक है, सबके मुकाबले वेग का मान इसका अधिक है, तो इसलिए इसका कार्य अधिक इससे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए द्रव्यमान जो यहाँ पर दिया है m की अगर बात की जाए, द्रव्यमान m। ठीक है, तो द्रव्यमान m कितना दिया है यहाँ पर आपका 10 केजी। ठीक है, कितना दिया है 10 केजी। अगर यहाँ पे बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी दी है यहाँ पर आपकी, ऊंचाई h की अगर बात करें यहाँ पर, तो h बराबर कितना दिया है आपका 1.2 मीटर। ठीक है, और g का मान की अगर बात करें यहाँ पर, अगर g का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण जो यहाँ पर दिया है g का मान, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना दिया यहाँ पर इन्होंने 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो g का मान यहाँ पर इन्होंने ये दिया है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो कार्य यानी कि W बराबर हमें निकालना है। ठीक है, कार्य W बराबर हमें क्या है, जो कार्य हमारा W वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो W बराबर होता क्या है आपका, W बराबर होता है आपका mgh। ठीक है, क्या होता है आपका mgh। तो इसमें इसका मान रख देंगे, तो m का मान यहाँ पर कितना है आपका, देखिए m का मान कितना है यहाँ पर आपका 10 केजी। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर रख दिया 10 गुणा g का मान कितना है यहाँ पर आपका 10, g का मान भी यहाँ पर आपका 10 है। ठीक है, और आपका h का मान जो है यहाँ पर 1.2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी गुणा जब करेंगे तो 10/250 गुणा, तो ये 1.2 यानी कि 120 जूल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 120 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इससे हम देखिए इस सूत्र को आप याद रखें, ये कई बार रिपीट इसी पे आधार पर आपके क्वेश्चन अधिकतर हो जाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी से आप निकलेंगे, तो इस सूत्र को यहाँ पर याद रखना आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाता है, देखिए जो कार्य होता है, अगर उसकी बात करूँ कार्य, तो कार्य क्या कहलाता है, तो कार्य की अगर यहाँ पे बात करें तो कार्य क्या कहलाता है, देखिए किसी भी वस्तु पर किए गए, अगर यहाँ पे बात करूँ किसी भी वस्तु पर किए गए माप बल और बल की दिशा विस्थापन के गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कार्य बराबर होता क्या है, देखिए यहाँ पर कार्य बराबर जो होता है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो कार्य क्या होता है आपका, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता क्या आपका, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं W बराबर यानी कि आपका F गुणा D। ठीक है, तो ऐसे भी लिख देते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आपका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है आपका, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, ये सूत्र भी आपके पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन निकालना। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कार्य कितना है यहाँ पर आपका, अगर यहाँ पे कार्य W की बात की जाए तो कितना आपका 56 जूल। ठीक है, कितना आपका 56 जूल। तो यहाँ पर अगर बल की बात करूँ, बल कितना है यहाँ पर आपका, लगाया गया बल आपका 7। ठीक है, 7 न्यूटन, यानी कि F की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो कितना आपका 7 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विस्थापन निकालना है। अब यहाँ पे विस्थापन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन हमें S निकालना है। ठीक है, S हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता क्या, देखिए यहाँ पर बात करूँ सूत्र की तो उसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए निकालने का सूत्र होता है आपका कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कितना है हमारा, अब उसकी बात करें कार्य हमें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कार्य दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें विस्थापन निकालना है। तो इसे विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, कार्य बटे बल। ठीक है, कार्य बटे बल, तो ये भी आपका एक सूत्र बन गया विस्थापन निकालने के लिए, कार्य बटे बल इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा कार्य कितना है अगर उसकी बात की जाए तो 56 जूल। ठीक है, और बल कितना है यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका F यानी कि 7 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 यानी कि 8 इसका मीटर, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा आपका 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन सूत्र को भी याद रख लेना, ये सूत्र से भी आप अपने क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या गया कार्य निकालना है, अभी बताया था मैंने। तो कार्य बराबर क्या निकालना है यहाँ पर हमें, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। देखिए ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, 2 बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, एक बार 4 तारीख को और एक आपका 11 को। ठीक है, सॉरी 4 10 को और एक 11 को, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका ये रेलवे में। और यहाँ पर देखिए निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सीधा आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसमें मान रख देना है। ठीक है, तो कार्य बराबर निकालना है, तो बल कितना है यहाँ पर आपका 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 गुणा आपका जो विस्थापन है, बल की दिशा में विस्थापन कितना है आपका 5 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ये सूत्र भी आपके काम आते रहेंगे, इन सूत्र को आप जरूर नोट करते चलना। ठीक है, तो 50 जूल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा।
देखिए कार्य का मात्रक जो होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक की अगर बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, देखिए जब किसी भी उस पर अगर कोई बल पर किस, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर विस्थापन पर, तो ये नहीं होगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर, तो ये भी नहीं होगा। प्रयुक्त बल पर, तो ये भी नहीं होगा। तो वस्तु, देखिए वस्तु पर किया गया कार्य जो निर्धारित करता है वो आपका, अगर उसकी बात की जाए, देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन, देखिए जो यहाँ पर होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन पर भी निर्भर करता है आपका। ठीक है, यहाँ पर पूछा है निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, करता की बात कर रहा है। ठीक है, तो विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के कोण पर भी निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही आपके सही हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 0 है तो किया गया कार्य W क्या होगा। यानी कि यहाँ पर बताना है हमें, देखिए यहाँ पर क्या बताना है, जो F किया गया कार्य F बराबर 0 है तो इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर कितना दिया यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा, अगर उसकी बात की जाती है तो यहाँ पर देखिए किया गया कार्य की अगर बात की जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। अगर F बराबर क्या, इन्होंने F बराबर कितना दिया, 0। ठीक है, तो W बराबर की अगर बात करें तो W बराबर क्या होगा। ठीक है, तो W बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए W बराबर जो होता है आपका वो कितना होता है, F इंटू डी से हम निकालेंगे। ठीक है, F इंटू डी से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका मान अगर यहाँ पे रखते हैं, देखिए 0, F का मान कितना दिया, 0। ठीक है, तो इंटू कितना हो जाएगा आपका, D यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 0 का मान, D पे हम कुछ भी रखें तो यहाँ पर 0 ही इसका मान आएगा। ठीक है, क्योंकि बल F है तो कार्य भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, जी बराबर इतना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो इसके निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र कराया था कि अगर कार्य यहाँ पर निकालना हो तो उसके लिए आप सबका मान रख दें। सूत्र क्या होता है आपका, कार्य बराबर अगर निकालना है तो W, यानी कि कार्य W बराबर जो होता है आपका mgh। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें m कितना है हमारा, 12। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लें इनको, m बराबर कितना है हमारा, 12 kg। ठीक है, और h कितना है यहाँ पर हमारा, 1.5 मीटर। ठीक है, और g बराबर जो इन्होंने यहाँ पर दिया है तो g बराबर कितना दिया आपका, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका मान रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 12 गुणा आपका 10 गुणा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे इसकी तो कितना आएगा आपका, 12 दाई 150 और 0.5 यानी कि 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल पर किया गया कार्य होगा। तो बल पर किया गया कार्य आपका क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करें बल की, तो यहाँ पर जो बल पर अगर जो कार्य हो रहा है तो यहाँ पर देखिए F बराबर की अगर बात करूँ, बल बराबर F बराबर कितना है, तो F बराबर यहाँ पर आपका कितना है, 25 न्यूटन। ठीक है, कितना है आपका, 25 न्यूटन। अगर बात करें बल की दिशा में विस्थापन जो D है हमारा, बल की दिशा में विस्थापन D है वो कितना हमारा यहाँ पर, 5 मीटर। ठीक है, कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो W बराबर
निकालना है। ठीक है, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो W बराबर होता है वो होता है आपका F इंटू डी। ठीक है, तो W बराबर F इंटू डी आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो F का मान कितना दिया यहाँ पर 25 और D का मान कितना दिया यहाँ पर 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 125 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है। ठीक है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे विस्थापित करने में क्या रहता है, वो विफल रहता है, तो यह क्या कर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई आदमी जब दीवार को धक्का देता है लेकिन वो इसे विस्थापित करने में विफल रहता है तो कार्य यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कुछ दीवार को धक्का दिया कुछ वहाँ पर नहीं हुआ तो बिल्कुल कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये सारे आपके एक ही सूत्र पे अधिकतर आधारित क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें बल F कितना है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ बल F कितना है, यहाँ पर आपका F की अगर बात की जाए तो कितना आपका 12 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर अगर S की बात करूँ विस्थापन की, तो विस्थापन कितना है यहाँ पर आपका 4 मीटर। ठीक है, S विस्थापन की अगर बात करूँ यहाँ पर कितना है आपका 4 मीटर, तो 4 मीटर है, तो हमें उसके द्वारा किया गया कार्य यानी कि W बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो ये किससे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर जो रखेंगे F इंटू S। ठीक है, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, तो W बराबर F का मान कितना हमारा 12 है और S का मान कितना है यहाँ पर हमारा 4 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 चौक 48 जूल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 48 जूल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए अगर कोई भी कार्य की अगर बात करें तो कोई भी कार्य आपका बल और बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य अगर यहाँ पे बात करें तो किया गया कार्य बल और बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर वस्तु के प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो विस्थापन होता है, तो आंसर आपका ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बाकी आपके विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर, तो इस पर निर्भर करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें यहाँ पर ए दिया है इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रयुक्त है उस पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कोई भी कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो न होने पर किया गया कार्य आपका शून्य होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो विस्थापन अगर कहीं पर नहीं होगा तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य आपका शून्य होता है। ठीक है, तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य आपका शून्य होता है। ठीक है, तो बस इतना ही नोट कर लें इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसमें होने के लिए दो शर्त होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, अगर कार्य हुआ है तो ऐसा कहने के लिए दो शर्त क्या क्या होनी चाहिए। एक तो आपका उसमें एक वस्तु, ठीक है, उसमें क्या हुआ आपकी एक वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन उसमें अवश्य होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कार्य हुआ है तो उसमें एक शर्त क्या है आपकी, वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो बल की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें पूरी करने के लिए ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वस्तु की विस्थापित होना चाहिए, यानी कि बल वस्तु की विस्थापन अवश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो आपका कार्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य का गुणनफल क्या है। तो कार्य का गुणनफल क्या होता है, देखिए अभी ये क्वेश्चन आपका अभी पीछे रिपीट हुआ, तो कार्य का जो गुणनफल होता है वो आपका बल गुणा बल की वस्तु बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर बल गुणा वस्तु बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन आपका होता है। ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें, बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की दिशा में विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कार्य बराबर, तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बल और वस्तु बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, अगर इसकी बात की जाए, देखिए कार्य जो होता है तो आपका किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, एफ और एस के बीच का कोण पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ संवेग की, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। कल के टॉपिक में मैं इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ इसी में आगे। जब तक के लिए धन्यवाद।